नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2659 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 11वीं पद। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। कोरह के बारे में हम पूर्व में भी चर्चा की हुई है। गिनती की पुस्तक के 16वां अध्याय में हम इनके विषय में पढ़ते हैं। 16वां अध्याय की प्रथम 3 पद इस प्रकार। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इस हर का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे। कोरह लेवी गोत्र से था, जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में निवास स्थान में सेवा करने के लिए परमेश्वर के द्वारा चुने गए, परंतु उनको मिली हुई पद से कोरह संतुष्ट नहीं। वो खुद को मूसा और हारून से भी, जिन्हें सारी मंडली की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर चुना था, बड़ा बनाना चाहता था। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम वो सेवा करें जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया। हम वो काम नहीं करना है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए नहीं कहा। हमारी एक बड़ी समस्या यह है कि हम दूसरों को उनको मिली हुई सेवा करने से मिलने वाले आदर सम्मान देकर नाराज हो जाते हैं। निम्न नाराजगी धीरे धीरे डाह और जलन में तब्दील हो जाते हैं। जब डाह बढ़ते बढ़ते मन में वह कड़वापन अथवा बिटरनेस उत्पन्न करता है, तो वो कड़वापन उस सेवा करने वाला व्यक्ति के प्रति विरोध और नफरत की मानसिकता उत्पन्न करता है। कोरह और उनके साथी लोग उनको मिली हुई बड़ी सौभाग्यता से खुश नहीं। वे लोग इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि उनकी नजर अपनी सेवा में नहीं थी, बल्कि मूसा और हारून को मिलने वाले सम्मान पर। मसीहत में भी हम इस बात को व्यापक रूप में देखते हैं। परिवार में हो या कलीसिया में या समाज में प्रभु के द्वारा उपयोग किए जाने वालों से नफरत और विरोध की मानसिकता रखने का कारण इस प्रकार के कड़वाहट ही है। मैं ये बात स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा सेवा के लिए चुने गए लोगों की सेवा देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करने के बजाय उन लोगों से ईर्ष्या और जलन करते हुए उनसे नफरत करना और उनका विरोध करना बहुत ही खतरनाक हमारे लिए साबित हो जाता है, क्योंकि ये वही पाप है जो शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ अपने साथियों के संग स्वर्ग में किया। परिणाम क्या निकला? परमेश्वर ने इन लोगों को जीवित स्थिति में ही पाताल की ओर भेज दिया। धरती मुंह खोलकर कोरह, दातान और अबीराम को निकल लिया। वही इन लोगों के साथ दिए हुए 250 लोग भी परमेश्वर के क्रोध में समाप्त हो गए। अवश्य याद रखे प्यारो, हमारे ऊपर अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त लोगों का विरोध करना, परमेश्वर का विरोध करना, परिवार में माता पिता का विरोध करना, परमेश्वर के द्वारा रखे गए परिवार में वचनानुसार परिवार की अगुवाई करने वाले पति या पिता का विरोध करना, कलीसिया में अगुओं का विरोध करना जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया की अगुवाई करते हैं, और देश में नियमानुसार शासन करने वाले शासकों का विरोध करना, ये सब कोरह की मानसिकता है। शैतान और उसके साथी जब विरोध की मानसिकता की, परमेश्वर ने उसके लिए नरक को तैयार। वही कोरह और साथी लोग यही पाप मूसा और हारून के खिलाफ किया तो उन्हें धरती ने मुंह खोलकर निगल लिया। इसलिए हमें भी अवश्य इस विरोध की मानसिकता से, जो
कौरह का स्वभाव बचना है। कलीसिया में हो या बाहर, वचन हमें विरोध करने के लिए नहीं बल्कि नम्र बनने के लिए सिखाता है। झूठी शिक्षा हमें नम्र बनने नहीं बल्कि घमंडी बनने और यहाँ तक अगुओं और अन्य परमेश्वर के दासों का या परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हमारे अगुओं का विरोध करने की प्रेरणा हमें देती है। इस भयानक पाप से हमें बचकर रहना हमारी अनिवार्यता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।